Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एक स्टूडेंट ने हमसे ये क्यूरी की है, बेसिकली एक एमसीक्यू है। तो आइए देखते हैं कि ये एमसीक्यू किस लेवल का है, उसको कैसे किया जाए। ये दो सर्किल्स हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, मतलब ओवरलैप हो रहे हैं। इसमें जो ये वाला सर्किल है उसका सेंटर ए है और इस वाले सर्किल का सेंटर बी है। मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको बहुत ही गौर से देखना है। ए डी वाला जो ए डी जो है, ए से लेकर डी तक, वो इस सर्किल का हिस्सा है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये ए से लेकर डी तक वो असल में इस सर्किल का हिस्सा है। आप अलग बना के देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बी वाले सर्किल को बाहर निकाल लें तो बी सी के साथ हिस्सा माना जाएगा और ए डी के साथ। ये जो ए डी है वो एग्जामिनर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, और ये जो बी सी वाला रेडियस है, बी सी वाला रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर है। यहां लिख देता हूं तो बेहतर होगा। ये लिखा हुआ है। ये जो ए डी वाला रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। ये जो बी सी वाला रेडियस है इस सर्किल का, वो 5 सेंटीमीटर है। सी डी की जो लेंथ है वो 3 है। अब ए डी अगर इसका रेडियस है तो रेडियस तो बराबर होते हैं ना सबके ना, ठीक है। तो उस सूरत में जो ए ई होगा वो भी 4 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह ये जो बी एफ होगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक इस पे थीम देखें कि ई एफ कैसे निकालेंगे। इसमें 3 का क्या रोल है वो तो हमें नहीं पता, उसको तो साइड लाइन ही कर दें। अब देखें, देखिएगा, हमें ई से एफ तक चाहिए। ये रेडियस 4 है तो ये वाला रेडियस भी 4 होगा, 8 हो गए। फिर ये रेडियस हो गया और फिर ये रेडियस हो गया। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको टोटल कैसे किया जाए। अच्छा, अगर हम मिसाल के तौर पे ई से लेके डी तक इस सर्किल का डायमीटर निकालें, ई डी, तो आप ये देखें, 4 ये रहा, 4 पूरा ये रहा, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ये ई से लेके डी तक इस सर्किल का डायमीटर है, और सी से एफ तक वो बड़े सर्किल का डायमीटर है, ठीक है। तो ये 5 है तो वो भी 5 हो जाएगा। उस लिहाज से सी एफ ये 5 है, तो फिर इसका मतलब है कि बी सी भी 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि दोनों का ई से लेकर एफ तक क्या फासला होगा। अब मैं आपको एक बात बड़ी खास बता देता हूं। आपके पास एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, 4 + 4 8, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो बी एफ और बी सी मिलाकर 10 हो गए। अब यहां पर जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, गौर से देखिएगा। इसका 4 और इसका 5 तो आएंगे ही आएंगे। अब अगर यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, देख रहे हैं, ये पूरा 5 है, तो इसका मतलब यह होता है, इस सर्किल की बात बता रहा हूं, इसका मतलब यह होता है कि अगर ये 3 है तो बी डी कितना होगा, 2 हो जाएगा। बी डी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 5 है, ये 3 दिया हुआ है। इसको छोड़ दें सर्किल ए को, मैं सर इस सर्किल की बात कर रहा हूं। बी सी 5 है, यहां से यहां तक 3 दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे बी डी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे चलते हैं। यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक भी 4 है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ए सी 1 सेंटीमीटर हो गया।
अब देखिएगा कि इसकी एडिशन कैसे होगी। 4 जमा 1 5, 5 और 3 सही है 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो 15 सेंटीमीटर इसका टोटल डिस्टेंस होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ई से ए तक 4, यहां से यहां तक 4 था, ये 3 है तो ये कितना बना 1, बात खत्म हो गई। इस सर्किल पे आते हैं, यहां से यहां तक रेडियस 5 है, यहां 3 दिया हुआ है तो ये कितना होगा 2 और ये 5 दिया हुआ है। ई से एफ तक का मतलब है 4, इसमें क्या क्या ऐड होगा 4 जमा 1 जमा 3 सही है 3 जमा 2 और आखिर में ये 5। ये था काफी टेक्निकल सवाल। तो ये बनता है ईएफ की लेंथ 15 सेंटीमीटर, दैट विल बी द आंसर। तो ये था एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, तो जिस पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस का दारो मदार था। तो ये मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक सही उस पर समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। और स्लो पेस के साथ इसको देखिएगा, इतना सीधा सवाल नहीं था, ये एमसीक्यूज में आया और इसमें कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल होता है और काफी सारी बातें इस्तेमाल होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।